नमस्कार, मैं हूं विजय और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। दिल्ली में नई सरकार के गठन के साथ ही लंबे समय से लंबित पड़ी कैग की 14 रिपोर्ट्स का खुलासा होना शुरू हो गया है। सरकार इन रिपोर्ट्स को एक एक कर विधानसभा में पेश कर रही है और इसी क्रम में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर आई कैग की रिपोर्ट ने राजधानी के सरकारी अस्पतालों की बदहाली उजागर कर दी है। रिपोर्ट्स में दिल्ली सरकार के वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाओं के दावों पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इसमें बताया गया है कि सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाओं और उपकरणों की भारी कमी है, जिससे मरीजों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दी जाने वाली आवश्यक दवाओं की सूची यानी कि ETL हर साल बनाई जानी चाहिए, लेकिन बीते 10 वर्षों में यह सूची सिर्फ 3 बार ही तैयार की गई। 2016 व 17 से 2021 व 22 के बीच अस्पतालों को 33 से 47% दवाएं बाजार से खुद ही खरीदनी पड़ी। यहां तक कि कई अस्पतालों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोकल केमिस्ट की मदद लेनी पड़ी। उपकरण खरीदने के लिए जारी किए गए 86 में से केवल 24 टेंडर ही स्वीकृत किए गए, जिससे अस्पतालों में जरूरी मेडिकल उपकरणों की कमी बनी रही। कैग रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने की प्रक्रिया बेहद धीमी है। 2016 व 17 के बजट में 10,000 नए बेड जोड़ने की घोषणा की गई थी, लेकिन 2020 व 21 तक केवल 1,357 बेड ही जोड़े जा सके। सरकार ने नए अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के लिए 648.05 करोड़ रुपए खर्च कर 15 प्लॉट खरीदे, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया। 8 निर्माणाधीन अस्पतालों में से केवल 3 का निर्माण पूरा हुआ, जबकि पहले ही 6 साल की देरी हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली सरकार के 28 अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की गंभीर कमी पाई गई। अस्पतालों में टीचिंग स्पेशलिस्ट की 30%, नॉन टीचिंग स्पेशलिस्ट की 28% और मेडिकल ऑफिसर्स की 9% कमी दर्ज की गई। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ की 21% और पैरामेडिकल स्टाफ की 38% की कमी देखी गई। NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन की योजनाओं को लागू करने वाले स्टाफ की भी 36% कमी रही, जिससे सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं भी प्रभावित हुई। जनकपुरी और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण प्रमोशन और वेतन संरचना में सुधार न होना बताया गया। कैग रिपोर्ट में बताया गया कि लोकनायक जयप्रकाश, जो कि LNJP अस्पताल के मेडिसिन और गायनी विभाग में मरीजों को डॉक्टर से औसतन केवल 5 मिनट का कंसल्टेशन टाइम मिल पाता है। लोकनायक और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ICU और इमरजेंसी तक में जरूरी दवाओं और उपकरणों की भारी कमी है। LNJP अस्पताल के सर्जरी विभाग में बड़ी सर्जरियों के लिए मरीजों को 2 से 3 महीने तक इंतजार करना पड़ता है, जबकि बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के लिए यह अवधि 6 से 8 महीने तक बढ़ जाती है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक लोकनायक अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के लिए कोई स्थायी स्पेशलिस्ट डॉक्टर या सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर तैनात नहीं है। रेप पीड़ितों के लिए बनाए गए वन स्टॉप सेंटर में समर्पित स्टाफ की कमी है, जिससे पीड़ितों को न्याय और चिकित्सा सहायता में दिक्कत हो रही है। सिटीज एम्बुलेंस सेवा की स्थिति भी खराब है। कई एम्बुलेंस बिना आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के ही चलाई जा रही है। कैग रिपोर्ट ने दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत उजागर कर दी है। यह रिपोर्ट राजधानी के लाखों लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की यह बदहाल स्थिति मरीजों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए ठोस कदम उठाएगी, या यह रिपोर्ट भी महज कागजी दस्तावेज बनकर रह जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।